नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश 2 सहित देश भर एसईई शुरू, 4,75,003 परीक्षार्थी सहभागी। अखंडता विषय में कहियो जनमत संग्रह नहीं हेबाक प्रधानमंत्री से स्पष्ट, लाल आयोगक प्रतिवेदन अध्ययन बाद सार्वजनिक करबाक जानकारी। सरकारक काज करबाक तरीका प्रति विपक्ष के आक्रोश, अधिनायक बाद लाद चाहने आरोप। संघीय संसदक शीत अधिवेशन संपन्न भ रहल, अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहल प्रधानमंत्री के दावी। आ गर्मी संगे मधेशक जिला में आगिलगी के घटना बढ़ल, सप्तरी राज बिराज में आगिलगी, करीब 7 लाख क्षति। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 लगायत देश भर एहि वर्षक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई शुरू भेल अछि। चैत 21 गते धरि संचालन होबला एसईई में देश भर के 4,75,003 परीक्षार्थी सहभागी भेल अछि। रवि दिन भोरे 8 बजे शुरू भेल परीक्षा के पहिल दिन विद्यार्थी सब अंग्रेजी विषय के परीक्षा देलक अछि। परीक्षा मर्यादित बनाबऽ खान तलाशी क मात्र परीक्षार्थी के परीक्षा हॉल में प्रवेश करऽ देल गेल छल। यति नोटिस भएको यति मैले पनि कति मानेको धेरै नोटिस भएको मैडम थ्याङ्क यू मैडम। हजुर एहि वर्ष पहिल बेर संघीय संरचना अनुसार शुरू भेल परीक्षा में प्रदेश 2 में धनुषा में सबसे बेसी परीक्षार्थी सहभागी भेल अछि। धनुषा में 11,108 गोटे सहभागी अछि। तहिना सिरहा में 10,045, सरलाही में 9,523, सप्तरी में 9,009, परसा में 8,379, बारा में 8,124, महोत्तरी में 8,013 और रौथट में 7,669 लगाकर प्रदेश नंबर 2 में 72,049 परीक्षार्थी सहभागी भेल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में जमा क 263 केंद्राध्यक्ष, 345 सहायक केंद्राध्यक्ष, 3,436 निरीक्षक, 586 सहायक निरीक्षक आ 1,281 सहयोगी खटल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 2 में परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न कराबऽ 23 से 76 सुरक्षाकर्मी खटाओल गेल अछि। परीक्षा के पहिल दिन रवि के धनुषाक परीक्षा केंद्र सब में छात्रा सभक लेल सैनिटरी पैड के सेहो व्यवस्था कयल गेल छल। एसईई केंद्र रहल जनकपुर धाम स्थित सरस्वती विद्यालय के निरीक्षक सब अपना ऊपर सामाजिक तथा विकास मंत्री नवल किशोर शाह दुर्व्यवहार केने आरोप लगौलक अछि। एसईई के पहिल दिन सरस्वती मावी में निरीक्षण कर गेल प्रदेश नंबर 2 मंत्री शाह दुर्व्यवहार केने परीक्षा में खटल बेचन यादव लगायत निरीक्षक सब आरोप लगौलक अछि। परिचय पत्र में फोटो साटल नहीं भेटला बाद मंत्री शाह अभद्र शब्द प्रयोग क दुर्व्यवहार केने ओ सब पत्रकार सम्मेलन क आरोप लगौलक अछि। बेचन यादव, सीमा कुमारी कर्ण, शंकर दास, विनीता यादव लगायतक निरीक्षक ऊपर अभद्र शब्द प्रयोग क डरेबाक काज केने आरोप लगबैत केंद्राध्यक्ष सत्यनारायण मंडल मंत्री शाहक राजीनामा के मांग केलनि। हमर विद्यालय के शिक्षिका सीमा जी हमरा कहलथि कि मंत्री जी आबि रहल छै, तो हम निकलि गेलियै प्रवेश पत्र के बाद। तो एकटा रूम में जाकर जो है शंकर कुमार छलखिन हमरे विद्यालय के शिक्षक, परिचय पत्र हम सबके दऽ देने छलियै। परिचय पत्र ओहिमे फोटो हमर किछु मास्टर साहब सबके नहि छलै ने, तो फोटो नहीं भेला के बाद जे शंकर सर के निकालि देलखिन। शंकर कुमार दास तो हुनका निकालि देलखिन। निकालि देला के बाद जे है से हमरा बरसऽ लगल कि हाँ परीक्षा रूम में से निकालि देलखिन। तो हमरा कहै छै कि अहाँ परिचयो पत्र नहीं देने छियै, किया नहीं देलियै? अहाँ कोन रंग के केंद्राध्यक्ष छी? अहाँ के कोनो व्यवस्थापन नहीं है, अहाँ के एखन के बना देलक केंद्राध्यक्ष? अहाँ कोनो लायक नहीं छी। ई सब एहि ढंग के अपशब्द सब जे करल हाँ शब्द सब प्रयोग करऽ लागल, जहाँ कि अहाँ कोनो रंग के अहाँ के अखन सस्पेंड कर देब, हम अखनी हटा देब, तकर बाद बेहुदा छी, फन्ना छी, बहुत ढंग के एहि ढंग के अपशब्द सब याद नहीं होते सब चीज। अपना ऊपर से हो मंत्री शाह दुर्व्यवहार केने आरोप लगौलन। तहिना निरीक्षक बेचन राम परिचय पत्र में फोटो नहीं साटल अवस्था में पैन कार्ड से हो देखबा चाहत काल मंत्री जातीय रूप में दुर्व्यवहार केने आरोप लगौलन। रूम नंबर 1 में छलियै तो मंत्री साहब दोसर रूम से अनुगमन करैत ओहि रूम में बैसलखिन हैं। बैसला के बाद हमर क्लास एकदम शांत छलै, विद्यार्थी कोनो किस्म के दायाँ बायाँ नहीं कर रहल छलै। मंत्री साहब घुमलखिन ओहिमे, घुमला के बाद हमरा सब परिचय पत्र मंगलखिन है।
तो परिचय पत्र हम अपन निकाल कर दिलिए उनका। तो हमरा पूछले तो कि अहाँ के फोटो नहीं है में बोले सर जे फोटो नहीं जानकारी छलै जे नहीं लाबऽ सकलिए जे काल्हि खन लऽ के अयबै जे हमरा लगमे एकटा फोटो सहित के परिचय पत्र सेहो ये पैन कार्ड जे इहो देखल जाए। तो एते कहला के बाद में वो कहे छथिन जे हम पढ़ल लिखल नहीं छी, हिंदी में कहलखिन हम नहीं पढ़ा लिखा हूँ और तुमको संस्कार नहीं है, तुमको नौकरी से निकाल देंगे। ये बात सब कहे हाँ बहुते अफसर सब की कैसे बदल के दुनू कार्ड लऽ कऽ अपना पिए के दऽ देलखिन और क्लास सब निकल कर बाहर एलखिन। बाहर अयला के बाद में वो हर्ष नारायण सर लग में हर्ष नारायण सर नहीं देखल लेकिन पसा में चलखिन वो बजे छथि जे चमार छै ताहि दुआरे तऽ कोनो संस्कार नहीं छै। एते बात की आगे अगर में कहोगे सर का हर्ष नारायण सर कथी घटना एम्हर प्रदेश नंबर 2 सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप निराधार रहल बतौलन। ओ सरस्वती मावी के परीक्षा के लेल व्यवस्थित नहीं रहल बतौलन। अपने कोनो परीक्षा निरीक्षक के दुर्व्यवहार नहीं केने समेत दावी केलन। तो वो मतलब फांसी पर चढ़े दिन तो उसको पूरा हो मेरू तो पूरा हो ना के को बड़ा इनामा चोरी करने दिने तो लुटने तो परीक्षा कदाचार गराउने तिनीहरूबाट आज म 3वटा स्कुलमा गएँ, सबैभन्दा सङ्कट मोचनमा गएँ। अति राम्रो त्यहाँ सबै व्यवस्था अति राम्रो थियो, कहीँ पनि चिज चाट कुनै पनि हो हल्ला के पनि थिएन, एकजना पनि बाहिरको थिएन। अनि सङ्कट मोचनबाट म सरस्वतीमा आएँ। सरस्वतीमा आउँदाखेरि कुनै पनि रुमको व्यवस्था राम्रो थिएन, कसैको कुनै जुन व्यवस्था हुनुपर्छ नि व्यवस्थित ढङ्गले परीक्षा हुनुपर्छ त्यो भइराखेको थिएन। मैले ठिकै भनेको उसको योलाई तपाईको के भन्छ सुप्रिटेन्डेन्टलाई तपाईँ यसको योग्य नै हुनुहुन्न, सुप्रिटेन्डेन्ट हुने क्षमता पनि तपाईमा छैन। मात्रै भन्ने जति पनि कुरा गर्ने होइन यो गल्ती भयो यो भोलिदेखि हुँदैन यस्तो पनि हुन्छ। सुप्रिटेन्डेन्ट भएपछि त उसको सबै चीजमा अप टू डेट हुनु पर्यो नि। मंत्री शाह परीक्षा के कोनो किसिम से अमर्यादित होबऽ नहीं देबाक सेहो स्पष्ट केलन। एहि बीच पत्रकार सब केन्द्राध्यक्ष संग परीक्षा केन्द्र में खटल निरीक्षक सबक सूची मंगला पर तत्काल सूची नहीं द क मंगला बाद मात्र सूची बनाबऽ लागल पाओल गेल। प्रदेश 2 के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समन्वय समिति SEE परीक्षा में खटऽ वाला सबसे अनिवार्य फोटो सहित के परिचय पत्र लगाल जेबाक निर्णय केने छ। प्रदेश 2 सरकार SEE में कड़ाई केने दावी केलो पर महोत्तरी के विभिन्न स्थान में खुलेआम चीट चोरी करबाक काज भेल अछि। पहिल दिन आई महोत्तरी के बकरीभाट महोत्तरी आ भ्रमरपुरा स्थित परीक्षा केन्द्र सब में परीक्षा अमर्यादित देखल गेल अछि। केन्द्राध्यक्ष आ प्रशासन के मिलीभगत में अभिभावक सबसे परीक्षार्थी सबके खुलेआम चीट चोरी करबैत आयल स्थानीयवासी दावी केलक अछि। और कोई उपाय न है, एहि लेल हम सब प्रयास कर रहल छी, लेकिन ई प्रयास हमर केहन है जेना बाढ़ के कोई बालू छीट के बांधे के प्रयास करैत होइ तहिना प्रयास कर रहल है। हमरा तो लाग रहल है जे पुलिस सब ही मतलब एक नाटक कर रहल छथिन रोका के, है ना। ये मर से जाए छथिन खेहार तो पछाड़ी से जाकर चीज पहुंचा दी जाए, वो मर जाए छथिन तो ये मर से जाकर मतलब चीज पहुंचा दी जाए। चौ तरफ लोग मेला लागल है, हाय चोरी की हाय चोरी। बकरी के चोरी के कोन रूप से लड़ रहल छै? बकरी के चोरी निश्चित रूप से एठाम अब सबके प्रयास कोनो अच्छा चीज ना है, इससे विद्यार्थी के जीवन पर पड़े तो लगे हम चाहे छे ना हो। चोरी खूब भ रहल है। हां चोरी तो होई छै, देखते छी। एम्हर चीट मुक्त अभियानक अभियंता सब अधिकांश परीक्षा केन्द्र बाहर रहल अभिभावक चीट चोरी नहीं कराबऽ सचेत करलक अछि। अधिकांश केन्द्र में परीक्षा अमर्यादित देखल गेल। चीट मुक्त अभियानी मनोज झा मुक्ति बतौलनि अछि। उत्तरीमा चीट मुक्त अभियान हामीले सुरु गरेका छौं, तर सरकारवाला निकायहरू जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यति देखिएन। प्रहरीहरूकै अगाडि पनि चिट फ्याँकिएको देखियो र केही अधिकांश
परीक्षा केन्द्रहरूमा जुन पूर्वमा हाम्रो कुरा भएको थियो सुरक्षा निकायहरूसँग या जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग कि गेटमै राम्ररी चेक जाँच गर्ने त्यो अधिकांश सेन्टरमा देखिएन। मोबाइलको प्रयोग विद्यार्थीले गरेको पायो भेटियो। यसमा अझै सम्पूर्ण अभिभावक पनि र सुरक्षा निकाय जसको जिम्मेवारी छ मर्यादित परीक्षा बनाउने उहाँहरू संवेदनशील हुनैपर्छ। महोत्तरी में 29 परीक्षा केंद्र तोकल गए, जैमे 8023 परीक्षार्थी सहभागी भेले। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के पहल दिन सप्तरी में विभिन्न परीक्षा केंद्र में 2 से 1 विद्यार्थी अनुपस्थित भेले। सप्तरी में 34 परीक्षा केंद्र तोकल गए, जैमे नियमित दिस 8373 आ आंशिक 417 परीक्षार्थी सहभागी भेल। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई समिति जनौलक अछि। पहल दिन 2 से 1 परीक्षार्थी अनुपस्थित भेले, जैमे से 39 गोटे छात्र आ 162 छात्रा रहल। तैना जबरदस्ती करनी मुद्दा में राजबिराज कारागार में बंदी जीवन बिताब रहल दीपेन्द्र कुमार मंडल आ नशीला दवाई कारोबार अनुसंधान क्रम में जिला प्रहरी कार्यालय में रहल करण कुमार यादव आ प्रवीण थापा से परीक्षा द रहल प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र बिष्ट जानकारी दिलक। सप्तरी में 34 केन्द्राध्यक्ष, 34 सहायक केन्द्राध्यक्ष, 75 परीक्षा सहायक निरीक्षक 435 आ 164 कार्यालय सहायक परिचालन कयल गेल। नेपाली भाषा चलचित्र चर्चित नायिका करिश्मा मानंदर से एसईई में सहभागी भेले। काठमांडू के दिल्ली बाजार स्थित विजय स्मारक विद्यालय केंद्र से नायिका मानंदर परीक्षा देलिने। त्रिवेणी माविस कक्षा 8 से नियमित अध्ययन कर रहल मानंदर एसईई में सहभागी भेली। वो स्कूल ड्रेस लगाकर परीक्षा में सहभागी भेली। तहिना एसईई में सांसद शांता चौधरी से सहभागी भेली। सांसद चौधरी दांग के तुलसीपुर मावी केंद्र में पहुंचल छली। स्कूल जावाला उमेर में जमींदारक घर में कमलरी बैस पड़ला के कारण चौधरी पढ़ाई पूरा कर नहीं सकल छली। 2064 साल पहिल संविधान सभा में सभासद रहल समय चौधरी के अपन नाम समेत लिखा में कठिनाई हो छल। पत्रकार संघक बातचीत में 39 वर्षक चौधरी अपना बाल्यकाल में रहल महसूस भेल पीएचडी करबाक सपना रहल बतौलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद अखंडताक विषय में कहियो जनमत संग्रह नहीं हेबाक प्रधानमंत्री से स्पष्ट। सरकारक काम करबाक तरीका प्रति विपक्षक आक्रोश, अधिनायकवाद लालच चाहने आरोप। संघीय संसदक शीत अधिवेशन संपन्न भ रहल, अधिवेशन उपलब्धि मूलक रहल प्रधानमंत्री के दावी। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देशक अखंडता के विषय में कहियो जनमत संग्रह नहीं हेबाक स्पष्ट कयलनि। आई संघीय संसदक शीत अधिवेशन के अंतिम विचार के संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली जन अभिमत के जनमत संग्रह कह मिलबा कहत अखंडता के विषय में कहियो जनमत संग्रह नहीं हेबाक स्पष्ट कयलनि। ओ डॉक्टर सीके राउत संग 11 बुधे समझौता में भेल जन अभिमत शब्द के जबरदस्ती जनमत संग्रह व्याख्या कयल गेल प्रति असंतुष्टि सेहो जनौलनि। जनता के जनमत से लोकतंत्र आ एकर सब अंग स्थापित भेल हुनक कहब अछि। भन्ने भनाइहरू पनि सुनिए। जनताको अभिमत अनुसार नचलेर कि कसको अभिमत अनुसार, कसको आदेश अनुसार चल्छ लोकतन्त्र? जन्म संग्रह कहीँ भनेको छैन। कसैले अनौठो एउटा सृजना गर्यो शब्दावलीको। जन्म संग्रह भने हो। जन्म संग्रह भनेको भयावह कुरा हो भनेर। जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विषय हो। जन्म संग्रह कुनै भयावह कुरा होइन। जन्म संग्रह जनताको अधिकारको कुरा हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको अधिकारको कुरा हो। लोकतन्त्रमा जन्म संग्रह त्याज्य हुँदैन, ग्राह्य हुन्छ। तर जन्म संग्रह के विषयमा, कति बेला, के का लागि भन्ने कुरा हुँदैन। र सार्वभौम सत्ताको प्रश्नमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा, भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा कुनै राष्ट्रले जन्म संग्रहको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। देशको सार्वभौम सत्ताको सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा, स्वाधीनताको सम्बन्धमा हुन्छ जन्म संग्रह। जन्म संग्रह त्यस्ता विषयहरूमा के अर्थ सम्भव छैन।
प्रधानमंत्री ओली डॉक्टर राउत संघक समझौता बाद देश में विखंडनवाद के नारा हरायल दावी केलन। वो सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रीयता आ भौगोलिक अखंडता के विषय में कोनो राष्ट्र जनमत संग्रह के कल्पना कर नहीं सकवा कहत 11 बुधे सहमति में जनमत संग्रह के चर्चा नहीं कयल गेल स्पष्ट केलन। अहिले जनताको अभिमत अनुसार चल्ने कुरा हामीले भनेका छौं। जनताको जहिले जे अभिमत हुन्छ त्यस अनुसार चल्छौं। कम से कम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अभियानका नेताहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ अहिलेको संरचना भनेको जनमतको अभिव्यक्ति हो। यो संसद जनमतको सिर्जना हो। यो संविधान, जुन संविधान अन्तर्गत हामी छौं, त्यो संविधान जनमतको सिर्जना हो, जनमतको अभिव्यक्ति हो, जनमतको आकांक्षा हो। यो सरकार जनमतको आकांक्षा हो। जनमत भनेको के हो? 761 वटा सरकार जनमत हुन्, जनमतका अभिव्यक्ति हुन्। जनमत भने त्यही हो। जनमत भनेको संविधान सभा थियो, संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, संविधान बमोजिम गरिएको चुनाव हो, चुनावबाट आएको सरकार हो। प्रसंग में प्रधानमंत्री ओली हट चुकल राजतंत्र राखब कि नहीं राखब कहत जनमत संग्रह हो बनी सकवा बतौलन। वो जनता खून बहाकर गणतंत्र अन्य कहत राजतंत्र के बहुत नारा नहीं लगाव से हो चेतावनी दिलन। सिद्ध कोही पनि हुँदैन। आज सचेत विश्वविद्यालय पढेका मान्छेहरू नागरिक भएकामा गर्व गर्न नसक्ने रैतान हुन पाऊँ हजुर भनेर दरखास्त। नागरिक भएकोमा गर्व छैन, रैतान हुने इच्छा छ। रैतान हुन पाऊँ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका पाखण्डी सिद्धान्तका पछाडि म भन्न चाहन्छु प्रतिगमनका कुनै सम्भावना नेपालमा छैनन्। नेपाली जनताले प्रतिगमनका सम्भावना हुन दिँदैन, त्यो सुन्न पनि तयार छैन नेपाली जनता। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र। कांग्रेसक महामंत्री शशांक कोइराला के पछिला अभिव्यक्ति प्रति प्रधानमंत्री ओली आपत्ति जनौलनि। बैसार के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली विप्लव समूह के गतिविधि नियंत्रण क छोड़बाक बतौलनि। ओ विप्लव समूह लूट हिंसात्मक गतिविधि केला से कानून अनुसार नियंत्रण क छोड़ब चेतावनी दिलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मधेश आंदोलन के घटना के प्रतिवेदन अध्ययन केला बाद मात्र सार्वजनिक करबाक स्पष्ट केलनि अछि। प्रतिनिधि सभा शीत अधिवेशन के अंतिम बैसार के रवि दिन संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लालक प्रतिवेदन सरकार अध्ययन केला बाद सार्वजनिक करबाक बतौलनि। ओ प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कयल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल सेहो बतौलनि। केही साथीहरूले गिरीश चंद्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्यो भन्नुभएको छ। गिरीश चन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिने भन्ने कुरा होइन। त्यो अध्ययन गर्ने र समयक्रममा त्यसलाई उपयुक्त समयमा विलम्ब गरिनुपर्ने कारण पनि छैन। त्यो प्रतिवेदन हो, प्रतिवेदन सिफारिस हो। त्यो सही नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि मान्छेले कति अध्ययन गर्न भ्यायो सीमित समयमा, कति ठिकै नतिजा प्राप्त गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर त्यो प्रतिवेदन अलिकति सरकारले अध्ययन गर्ने र सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या हुने छैन। त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ र साथीहरूले सार्वजनिक गरियोस् भन्ने माग गर्नुभएको छ। त्यो सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कारणै छैन, त्यो सार्वजनिक हुन्छ समयक्रममा। म साथीहरूलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु। प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल जेबाक मांग करैत किछु दिन से निरंतर बैसार अवरुद्ध करैत आयल अछि। आई सेहो प्रतिनिधि सभाक पहिल बैसार में राष्ट्रीय जनता पार्टी सांसद सब प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग करैत बैसार अवरुद्ध केने छल।
दोसर बैसार में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रधानमंत्री बैसार के संबोधन करबा कहत आसन ग्रहण कर आग्रह केला बाद राजपाक सांसद सब आसन ग्रहण केने छल। आई बैसार में प्रधानमंत्री ओली संविधान कार्यान्वयन के दृष्टि से आवश्यक कानून निर्माणक सवाल में संघीय संसदक तेसर अधिवेशन बहुत सफल अधिवेशन के रूप में रहल दावी केलन। ई अधिवेशन 126टा ऐन सब निर्माण केने 13टा ऐन संशोधन 47टा नियमावली खारिजी संविधान अनुकूल बनाबा लेल किछ नेपाल ऐन संशोधन करबाक विधेयक से 193टा ऐन सब संशोधन भेल। छोट समय में 14टा विधेयक पारित भेल 26टा विधेयक संसद में विचाराधीन कानून मंत्रालय और 24टा मस्यौदा में सहमति जनौने आ कानून मंत्रालय में 20टा विधेयक विचाराधीन रहल सेहो प्रधानमंत्री ओली बतौलनि अछि। यिनीहरू संशोधन भए 47वटा नियमावलीहरू खारेज भए केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकबाट 193वटा ऐनहरू संशोधन भए। आज समेत 126। नेपाली कांग्रेस सरकार सदनक उपेक्षा केने आरोप लगौलक अछि। संघीय संसदक तेसर अधिवेशन अंत्य के अवसर में रवि दिन प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेसक उपनेता विजय कुमार गच्छदार सरकार सदन के उपेक्षा केने टिप्पणी केलनि। ओ सार्वभौम संसद के उपेक्षा केने सरकारक तौर तरीका के नेपाली कांग्रेस स्वीकार नहीं करबा कहत सत्ता पक्ष के जिम्मेवार बना सरकारक ध्यानकर्षण सेहो करौलनि। प्रधानमन्त्रीजीले अहिले यो तेस्रो अधिवेशनको सम्बन्धमा सरकारबाट भए गरेका कामहरू सदनबाट भए गरेका कामहरूको बारेमा सविस्तार जानकारी गराउनुभयो। यो सदन समक्ष धेरै कुरामा उहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सामान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको सबै कुरालाई खण्डन गर्न जरुरी छैन, सबै कुरालाई समर्थन गर्न जरुरी पनि छैन। अहिले म बोल्न आउने क्रममा लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक राजपा के मांग में से हो प्रधानमंत्री ओली स्पष्ट जवाब नहीं देने टिप्पणी केलन। लोकतांत्रिक मान्यता विपरीत सदन में जबरदस्ती विधेयक पारित करबाक काज भेल कहत ओ आपत्ति समेत जनौलनि। प्रधानमंत्री कहने जका देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण नहीं भेल दावी समेत केलनि। कांग्रेस संसद में दर्ता भेल 3टा विधेयक फिर्ता लेबा सरकार संग मांग केलक अछि। उपनेता गच्छदार राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना के द्रुत निर्माण तथा विकासक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के काज कर्तव्य आ अधिकार संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक आ सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लेबा आग्रह केने छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता महंत ठाकुर एखनो देश यथास्थिति में चल रहल आरोप लगौलनि अछि। संघीय संसदक तेसर अधिवेशन अंत्य के अवसर में रवि दिन प्रतिनिधि सभा में राजपाक नेता महंत ठाकुर यथास्थिति के लादबा वाला काज भेल टिप्पणी केलनि। संविधान बनेबाक समय में पहचानक आधार में संघ होब पड़ल कहल गेल पर एहि अनुसार संघ नहीं बनल नेता सब स्वीकार केने कहत परिवर्तन के महसूस एखनो जनता कर नहीं सकल बतौलनि। राज्य के आतंक एखनो जारी रहल कहत लोकतंत्र में अपन अधिकारक खोजी केला पर राज्य अपन सांसद सब जन्म कैद के सजाय सुनौने उपराग रखल। इलेक्टेड गभर्नमेंट बन्दैन त्यो काम पनि त्यसै अनुसारको भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको जुन लामो सूची, सफलताको लामो सूची उहाँले देखाउनुभयो, राख्नुभयो कागजमा लेखिएको, ठिक छ, तर उसको अर्को पाठ पनि छ, सिक्काको अर्को पाठ पनि छ। अहिले के भइरहेको छ, पावरको मोनोपोली जो कि आइसक्यो, पावरको मोनोपोली छ। कानुनहरूको जुन निर्माण भइरहेको छ उसको डाइरेक्सन के छ, केन्द्रीकृत। डेमोक्रेसी त डेमोक्रेसी छ, तर त्यो डेमोक्रेसी चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड, केन्द्रीकृत, त्यो अनुभूति हामीलाई भइरहेको छैन कि लोकतन्त्र जुन जसको लागि यति सङ्घर्ष भएको छ, सङ्घर्ष गरेर नै अहिले हामीले ल्याएका छौँ, त्यो सङ्घर्षको
फलस्वरूप जुन अनुभूति हुनुपर्ने त्यो ठिक उसको विपरीत अहिले परिणाम। नेता ठाकुर एखनो अधिकार केन्द्रित भेल आ संघीय संरचना कागज के फूल में मात्र सीमित भेल दावी केलनि। एकटा समूह आ व्यक्ति में संपूर्ण शक्ति केन्द्रीकृत भेलासँ अधिनायकवाद तौर तरीका में देश जेबा कहैत ई लक्षण नेपालक राजनीति में सेहो देखल तर्क केलनि। प्रतिनिधि सभा पारमाणविक विधेयक 2075 के दफावार परामर्शक लेल संबंधित समिति में भेजल गेल अछि। रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार विधेयक के दफावार परामर्शक लेल संबंधित समिति में भेजल गेल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेलक दिस सँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल पारमाणविक विधेयक 2075 के दफावार परामर्शक लेल संबंधित समिति में भेजल प्रस्ताव के बैसार सर्वसम्मति स्वीकृत केने छल। तहिना बैसार में कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन करबाक विधेयक संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश केलनि। बैसार में प्रतिनिधि सभा के सचिव गोपीनाथ योगी लेखा परीक्षण विधेयक 2075, विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिल संशोधन विधेयक 2075, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तांतरण विधेयक 2075, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक 2075, प्रदेश लोक सेवा आयोग आधार आ मापदंड निर्धारण विधेयक 2075 के संबंध में राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश के विषय में जानकारी करौलनि। प्रतिनिधि सभा मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन करय वाला विधेयक 2075 के पारित केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आइ बैसल बैसार कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के प्रतिवेदन सहित के विधेयक ऊपर परामर्श क संशोधन सहित बहुमत से पारित केलक अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के प्रतिवेदन सहित मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल ऐन के संशोधन करय वाला विधेयक 2075 पर परामर्श कयल जेबाक प्रस्ताव केने छलाह। संघीय संसदक तेसर अधिवेशन रवि के राति से सम्पन्न भ रहल अछि। रवि दिनक प्रतिनिधि सभा में सभामुख कृष्णबहादुर महरा तेसर अधिवेशन अंत संबंधी राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त पत्र पढ़ि क सुनौने छलाह। पुष 11 गते शुरू भेल ई अधिवेशन अंतर्गत प्रतिनिधि सभा में 32 दिन में 46टा बैसार बैसल अछि। अधिवेशन में 23टा विधेयक दर्ता भेला पर 8टा विधेयक से बैसार में एखन धरि प्रस्तुत होबऽ नहि सकल अछि। 7टा विधेयक विषयगत समिति सब में विचाराधीन अछि। सभाक दोसर अधिवेशन से प्राप्त विभिन्न 7टा विधेयक में से 4टा विधेयक दुनू सदन से पारित भ चुकल अछि। 2टा विधेयक समिति में विचाराधीन अछि। अधिवेशन में सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा आ छाउपड़ी विरुद्धक कानूनी कार्यान्वयन के मांग करैत जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता भेल अछि। एहि अधिवेशन में प्रधानमंत्री संघक प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम सेहो शुरू भेल अछि। संगे विभिन्न मंत्रालय के विषय में संबंधित मंत्री संघ सांसद सब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सहभागी भेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार संसद प्रति जवाफदेही नहीं भेल आरोप लगौलक अछि। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा संसदीय दलक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ रवि दिन संघीय संसदक शीत अधिवेशन के अंत भेला बाद संचारकर्मी बीच ई अधिवेशन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने संसद प्रति जवाबदेही नहीं भेल प्रतिक्रिया देलनि। वो सांसद सब उठौने अनेकों प्रश्नक जवाब नहीं द क प्रधानमंत्री आ मंत्री सब संसद प्रति उत्तरदायी नहीं भेल दावी केलनि। प्रमुख सचेतक खाड़ कानून निर्माणक दृष्टि संसदक शीत अधिवेशन सकारात्मक रहल सेहो स्पष्ट केलनि। सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो, सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो। तर सदनमा धेरै कुराहरू उठेका छ, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, तर उहाँहरूले जवाफ दिन चाहनुहुन्न। शान्ति सुरक्षाको स्थिति अहिले पनि नाजुक छ र यो 1 वर्ष कार्यकालमा धेरै नेपाली नागरिकहरू अनाहकमा चाहिँ ज्यान गुमाउने अवस्थामा छन्। हत्याराहरूको चाहिँ गिरफ्तारी हुँदैन, खोजबिन हुँदैन, तिनलाई सजाय दिँदैन। त्यस्तै मूल्य वृद्धि दिनानुदिन बढै छ। जनतालाई चाहिँ भोग्य पदार्थको चाहिँ तपाईलाई किन्नै नसक्ने अवस्था पुर्याइएको छ र ट्याक्स वृद्धि गरिएको छ। त्यसै अहिले चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, तर अहिले प्रधानमन्त्रीजीले या सरकारले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थै चलाइरहनु भएको छ र ल्याएका विधेयकहरू पनि प्रदेशलाई चाहिँ अधिकार दिने या स्थानीय सरकार दिन चाहनुहुन्न। प्रमुख सचेतक खाड़ अगिला दिन में संसद प्रति उत्तरदायी बना प्रधानमंत्री ओली आ मंत्री सबक ध्यानाकर्षण सेहो करौलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अयोधी प्रसाद यादवक अवकाश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्यभार आयोगक आयुक्त इला शर्मा के। गर्मी संगे मधेसक जिला में आगलगी के घटना बढ़ल, सप्तरीक राजविराज में आगलगी करीब 7 लाखक क्षति। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। साहब बाकी के प्रसंग
संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा हाथ हथियार छोड़ कयला पर मात्र नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संग सरकार वार्ता करबाक दोहरौलनि अछि। सरकारक प्रवक्ता सेहो रहल मंत्री बास्कोटा बम संगे राखि कऽ चंद्र नेतृत्वक नेकपा संग वार्ता के कल्पना करऽ नहि सकबाक सेहो स्पष्ट केलनि। नेपाल प्रेस इंस्टीट्यूट रवि दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ बम बारूद बोइक कऽ आतंक फैला रहल चंद्र नेतृत्वक नेकपा के पक्ष में समाचार संप्रेषण के कहैत संचार माध्यम प्रति सेहो आक्रोश व्यक्त केलनि। मंत्री बास्कोटा राष्ट्रीय हित में केंद्रित भऽ कऽ मर्यादित पत्रकारिता कर सेहो सब संचार माध्यम के सचेत करौलनि। मंत्री बास्कोटा संचार माध्यम सब स्वतंत्रता के उपयोग करबाक नाम में अराजकता फैलाबऽ वाला गतिविधि के प्राथमिकता देबऽ नहि हेबाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अयोधी प्रसाद यादव रवि दिन से अवकाश लेलनि अछि। 2063 साल एम्हर 2 कार्यकाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह केने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव रवि से अवकाश पौलनि अछि। यादव के कांतिपथ स्थित निर्वाचन आयोगक कार्यालय में कार्यक्रम के बीच विदाई कयल गेल अछि। विदाई समारोह में अवकाश प्राप्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव 11 महीना भीतर संघ प्रदेश स्थानीय तह लगायत 8टा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराबऽ पाउने में अपना के गौरव के अनुभूति भेल प्रतिक्रिया देलनि। जीवनमा त्यसैको कडीको रूपमा एउटा निर्वाचन आयोगमा 2063 सालदेखि 2 कार्यकालमा मैले आफ्नो भूमिका जे जस्तो नेपाली जनताले मलाई तपाईहरुले दिनुभयो त्यसलाई मैले इमानदारीपूर्वक आत्मविश्वासको साथमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर अब यहाँबाट बिदा भएर जानु सार्वजनिक जीवन। नेपाली जनता आज जुन खुसी छन् निर्वाचनबाट त्यो हिसाबबाट त म पनि खुसी छु हैन। गर्मान्वित हुनुपर्ने विषय हो नि त, किनकि नेसनली इन्टरनेसनली जुन हामीले 1 वर्षमा 8वटा निर्वाचन गर्यौं नि 11 महिनामा, त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्थापित विषय हो। त्यसकारण वी ऑल आर भेरी प्राउड अफ दिस भेरी इभेन्ट्स। त्यो अनुसार म पनि अब स्वाभाविक रूपमा आफूलाई हाम्रो टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो। यो एउटा ठुलो परिवार हो र यसले डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेङ्थेन गर्ने ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसै कारण देशमा लोकतन्त्र संहिता गणतन्त्रको अस्थायित्वको लागि आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण साथीहरूले अवकाश प्राप्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव निर्वाचन करबाक मिति कानून में व्यवस्था कर सरकार संग फेर से आग्रह कयलनि। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना बाद संघ प्रदेश आ स्थानीय तहक निर्वाचन छोट समय में सम्पन्न कराबऽ अवकाश प्राप्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव सफल भेल अछि। ओ निर्वाचन आयोग में प्रमुख निर्वाचन आयुक्तक जिम्मेवारी पहिल बेर 2063 साल में पौने छलाह। निर्वाचन आयोगक नेतृत्व के रूप में सफल भेल यादवक पहिल से दोसर कार्यकाल के सफल मानल गेल अछि। यादव के अवकाश संगे कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तक कार्यभार आयोगक आयुक्त इला शर्मा सम्हार। सप्तरीक राजविराज में भेल आगिलगी में एक ही परिवार के 2टा घर जरि कऽ नष्ट भेला से करीब 7 लाखक क्षति भेल अछि। रवि दिन राजविराज नगरपालिका वार्ड 14 में सुरेंद्र मंडल के घर में आगिलगी भेल अछि। आगिलगी से मंडल के 2टा घर के संगे लत्ता कपड़ा, भारा बर्तन, फर्नीचर, सोना चांदी के गरगहना आ नगद 3 लाख रुपया समेत जरि कऽ नष्ट भेल अछि। प्रहरी आगिलगी से करीब 7 लाख बराबर के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान केलक अछि। स्थानीयवासी, प्रहरी आ सेना के सहयोग में 1 घंटा के प्रयास बाद आगि पर नियंत्रण कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। सर्वोच्च अदालत में नेपालक इतिहास में पहिल बेर शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना कयल गेल अछि। सर्वोच्च अदालतक मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला रवि दिन कार्यक्रम के बीच रामशाह पथ स्थित सर्वोच्च अदालत परिसर में स्थापना कयल गेल शिशु स्याहार केन्द्र के उद्घाटन केलनि अछि। सर्वोच्च अदालत के महिला कर्मचारी सबके कार्यालय के कार्य संपादन में सहजता आना शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना कयल गेल सर्वोच्च अदालत के शाखा अधिकृत अंजना सिमखाड़ा पुरासैनी जानकारी देलिन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सहयोग में स्थापना कयल गेल ई शिशु स्याहार केन्द्र में सर्वोच्च अदालत के कर्मचारी सबक शिशु के कार्यालय समय धरि स्याहार करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। कार्यालय के काज करबाक उचित वातावरण निर्माण कर सेहो कर्मचारी सब शिशु सबक स्याहारक लेल ई केन्द्र के स्थापना कयल गेल सर्वोच्च अदालत जनौलक अछि। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव क्षय रोग नीक कर अलग आधुनिक क्षय रोग इलाज तथा अनुसंधान केन्द्र स्थापना करबाक घोषणा कयलनि अछि। उप प्रधानमंत्री यादव क्षय रोग लाग नहि देबऽ, आवश्यक जनचेतना फैलाबऽ, प्रदेश आ स्थानीय तह में आवश्यक स्वास्थ्य संस्था सबक स्थापना करबाक योजना आगाँ बढ़ौलनि। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आई राष्ट्रीय क्षय रोग केन्द्र भक्तपुर में केने कार्यक्रम में पिछड़ल
जनता में जनचेतना अभिवृद्धि क के मात्र क्षय रोग से होवाला मानवीय क्षति के न्यूनीकरण क सकबाक सेहो स्पष्ट केलनि। उप प्रधानमंत्री यादव क्षय रोग समय में इलाज केला पर नीक होवाला रोग रहला से समय में इलाज कर सेहो सर्वसाधारण के अपील केलनि। मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत क्षय रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार गंभीर रहल बतौलन। 136वां विश्व क्षय रोग दिवस तथा सार्क क्षय रोग दिवस के अवसर में रवि दिन जनकपुर में भेल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत बीतल वर्ष में क्षय रोग नियंत्रण के लिए सरकार के ने लगानी अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हो नहीं सकलो पर अगला दिन में इस समस्या आवा नहीं देबाक बतौलन। वो प्रदेश में व्याप्त अशिक्षा आ खुला सीमाना के कारण स्वास्थ्य में सोच अनुरूप के प्रगति हो नहीं सकल स्वीकार करत आब के दिन में क्षय रोग जका रोग सबक नियंत्रण तथा उन्मूलक के लेल प्रदेश सरकार सतर्क रहत बतौलनि अछि। तोकल गेला से बेसी शुल्क असूल करय वाला मेडिकल कॉलेज पर कार्यवाही करबाक सरकार चेतावनी देलक अछि। शिक्षा सचिव खगराज बराल तोकल गेल से बेसी शुल्क लेबय वाला गंडकी मेडिकल कॉलेज लगायत के कोनो मेडिकल संबंधन खारिज करबाक लगायत के कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी देलनि। रवि दिन संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में सरकारक नियम विपरीत कोनो मेडिकल कॉलेज बेसी शुल्क लेने पौला पर संबंधित पक्ष जिला प्रशासन कार्यालय में निवेदन देबाक आ एहि संबंध में आवश्यक जांच-बूझ क कार्यवाही करबाक व्यवस्था सेहो सरकार क चुकल स्पष्ट केलनि। सरकार चिकित्सा शास्त्र अंतर्गत MBBS के लेल उपत्यका भीतर 38,50,000 आ उपत्यका के बाहर 42,45,000 तथा BDS 19,32,612 रुपया तोकने अछि। सचिव बराल गंडकी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी संघ उठौने बेसी शुल्क 1 महीना भीतर फिर्ता कर निर्देशन देल गेल सेहो बतौलनि अछि। धनुषाक धनसाधाम में नवरत्न कंपनी अपन उत्पादन तेलक विशेषता बतबैत कैंपेनिंग केलक अछि। 9टा दुर्लभ जड़ी बूटी से बनाओल गेल तेल औषधि गुणयुक्त तथा मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहल कंपनी के दावी अछि। कंपनी के प्रतिनिधि सब रवि दिन धनसाधाम में नवरत्न तेलक विशेषता सहित कैंपेनिंग केलक अछि। कैंपेनिंग के क्रम में ओ सब तेलक गुण के विषय में जानकारी सेहो करौलक अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA सेहो 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेत। NRNA आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेबाक औपचारिक जानकारी करौलक अछि। नेपाल खेलकूद क्षेत्रक विकासक लेल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सेहो आवश्यक सहयोग जुटाबऽ अपना सबके दिस से सेहो ई खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेबाक निर्णय कयल गेल NRNA के अध्यक्ष भवन भट्ट जानकारी देलनि। प्रतियोगिता में NRNA के दिस से कराते, जूडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, मैराथन आ बॉक्सिंग खेल के 24 गोटे खिलाड़ी सहभागी हेबाक सेहो जानकारी कराओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश 2 सहित देश भर SEE शुरू, 4,75,003 परीक्षार्थी सहभागी। अखंडताक विषय में कहियो जनमत संग्रह नहीं हेबाक प्रधानमंत्री से स्पष्ट। लाल आयोगक प्रतिवेदन अध्ययन बाद सार्वजनिक करबाक जानकारी। सरकारक काम करबाक तरीका प्रति विपक्षक आक्रोश, अधिनायक बाद लादा चाहने आरोप। संघीय संसदक शीत अधिवेशन संपन्न भ रहल, अधिवेशन उपलब्धि मूलक रहल प्रधानमंत्री के दावी। गर्मी संगै मधेशक जिला में आगिलगी के घटना बढ़ल, सप्तरीक राजविराज में आगिलगी, करीब 7 लाखक क्षति। व्यस्त अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।